यूपी कांग्रेस के नेता भोपाल में परिवर्तन निदेशालय के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यालय से मंजीरे बजाते हुए अरेरा हिल्स स्थित ईडी कार्यालय के सामने पहुंचे। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि बीजेपी पर पहले से संकट आता था। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि बीजेपी पर पहले संकट आता था तो आरएसएस पीछे से मदद के लिए आ जाती थी। अब वो रोल ईडी अदा कर रही है। अब जब भी बीजेपी में संकट होता है तो ईडी तुरंत आगे आ जाती है। अब ईडी को एक पॉलिटिकल विंग घोषित कर देना चाहिए। व्यापम चौराहे के पास कांग्रेस द्वारा बनाए गए मंच पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया, डॉक्टर गोविंद सिंह, कांतिलाल भूरिया, पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, विधायक नितेंद्र सिंह राठौर, महेश परमार, दिनेश गुर्जर, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ मौजूद हैं। उमंग सिंघार ने कहा कि अडानी की बात मध्य प्रदेश के अंदर भी है। बिजली के स्मार्ट मीटर मध्य प्रदेश में भी लग रहे हैं। आपकी जेब से कैसे पैसे निकालें और कैसे अडानी की जेब में जाए, ये काम यहाँ की भाजपा सरकार कर रही है। मैं सिंगरौली गया, वहाँ कोयला की खदान में अडानी के लोग आदिवासियों को, किसानों को परेशान कर रहे हैं। सिंगरौली के लिए हमें अगर आदिवासी किसानों की जमीन के लिए लड़ना पड़े तो हमें वहाँ पर आंदोलन करना चाहिए। उमंग सिंघार ने कहा कि अंबानी की शादी में मुख्यमंत्री से मना किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि आज 2024 के पहले मोदी का माहौल था। एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। अंबानी के बेटे के विवाह समारोह में मोदी जी को जिस दिन जाना था उसी दिन कई प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच गए। देश में फरमान मोदी जी के यहाँ से जारी हुआ कि मोदी जी जाएंगे, कोई मुख्यमंत्री नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने संविधान को बचाने के लिए वोट किया। बीजेपी ने 300 पर बात की लेकिन सरकार लंगड़ी बनी। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि बीजेपी पर पहले संकट आता था तो आरएसएस पीछे से मदद के लिए जाती थी। अब वो रोल ईडी अदा कर रही है। अब जब भी बीजेपी में संकट होता है तो ईडी तुरंत आगे आती है। अब ईडी को एक पॉलिटिकल विंग घोषित। अडानी और अंबानी की इनकम लाखों गुना बढ़ गई और गरीब आदमी देश का और गरीब हो गया। 80% संपत्ति देश के गरीबों की 2 लोगों के पास है, 10 लोगों के पास है, 20 लोगों के पास है। कैसा देश बनाया आपने? गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। और नरेंद्र मोदी का जो चेहरा था ईमानदारी का, ना मेरे आगे कोई है ना मेरे पीछे कोई है। क्या मैसेज है ये? आगे पीछे अडानी और अंबानी है, ये मैसेज है। और अडानी की और अंबानी की दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए और 80% देश के आम आदमी गरीब हो गए। कैसा देश है ये? इस देश में नरेंद्र मोदी का चेहरा बेनकाब हो चुका है। जो नरेंद्र मोदी अपने आप को ईमानदार कहता था, वो नरेंद्र मोदी से करप्ट कोई देश का प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ।